हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपीज दे रखी है, उनका सम फाइंड आउट करना है। तो इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था, इसका थर्ड पार्ट हम इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें बोल रहे हैं जो एपी दे रखी है, एपी कितनी है, वो होगी 0.6, 1.7, 2.8, ठीक है, एंड सो ऑन। और 100 टर्म तक का सम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें इस एपी से क्या क्या मिल रहा है, और इससे हमें मिल जाएगा फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितनी होगी, ए इज इक्वल टू 0.6, और कॉमन डिफरेंस मैंने बताया था डी इज इक्वल टू कितना होता है, A2 - A1 कितना हो जाएगा, 1.7 माइनस 0.6, ये आ जाएगा 1.1। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 100 टर्म तक का हमें फाइंड आउट करना है, तो 100 हो गया। अब हमें पता है कि सम पूछा है, तो सम ऑफ एपी के जो जितनी भी टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब एस एन इज इक्वल टू कितना हो गया, n की वैल्यू रखेंगे 100 डिवाइडेड बाई 2, और 2 इंटू ए की वैल्यू रखेंगे 0.6, तो 0.6 प्लस n की वैल्यू बताइए 100 है, -1 इंटू डी की वैल्यू 1.1 है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ 50 आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2, और 2 इंटू 0.6 ये कितना हो गया, 1.2 हो गया, प्लस ये 100 - 1 99 इंटू 1.1। ठीक है, अब इसको पॉइंट्स में आपको सोल्व करके बताना है, तो 50 और 1.2 तो सेम है, प्लस 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये आप कर ही लेंगे, तो 108.9 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको करना आता है, पॉइंट 1 के आगे रखना है बाद। ठीक है, अब इसको यहाँ सोल्व करते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9, ये कितना हो गया, इनको अगर ऐड करेंगे तो 110.1 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, एस एन इज इक्वल टू 50 को अगर 110.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5505, ये हमारा सम आ गया। ठीक है, सो सम इज इक्वल टू 5505। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। अब इसका हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में जो एपी दे रखी है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। एपी क्या दे रखी है, 1/15 फर्स्ट टर्म होगी, सेकेंड टर्म 1/12 होगी, थर्ड टर्म 1/10 होगी, एंड सो ऑन 11 टर्म तक का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो सम के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, फर्स्ट टर्म चाहिए होगी। फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/15 होगी। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस डी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो डी इज इक्वल टू A2 - A1। A2 की वैल्यू हमें पता है 1/12 है, माइनस तो A1 की 1/15 है। अगर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 60 आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 5 आ गया, माइनस 60 को डिवाइडेड किया 15 से 4 आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, तो 1/60 आ गया, ये हमारा डी आ गया कॉमन डिफरेंस। और नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है कितनी है, n इज इक्वल टू 11 टर्म्स तक का हमें सम पूछा है, तो n इज इक्वल टू 11 हो गया। अब वी नो सम ऑफ एपी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। तो एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू रखेंगे, एन की वैल्यू कितनी है, 11 है, 11 डिवाइडेड बाई 2, और 2 इंटू ए की वैल्यू 1/15 है, प्लस n-1, एन कितना है 11 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/60। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू कितना आ गया 11/2, और अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 2/15 प्लस 11 - 1 ये होता है 10, तो 10/60 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60, और फिर 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस
60 को 60 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू 11/2, ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 60। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू 11/2 इंटू 18/60। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा तो कितना आ जाएगा, अगर 6 से इसको कट करेंगे 3 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। तो एस एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 इंटू 3 33 और 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20। ये हमारा सम आ गया। तो सम इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 20, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हमने चारों पार्ट इसके सॉल्व करके बता दिए हैं। अगर समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।